इस टेक्स्ट बॉक्स इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप 1 मंथ के लिए कैनवा प्रो फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं इसकी बैकग्राउंड को चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइगर टाइप कर लूंगा और इस टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर लेना है। मैं इसको एंटन फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इस टाइगर टेक्स्ट को एक बार फिर टाइप करके इसके साइज को रिड्यूस कर लेना है और इसको उठाकर यहाँ रख लेंगे। फिर यहाँ हैंडल को पुल आउट करके यहाँ तक ड्रैग कर लेना है। अब इन टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ इस टेक्स्ट के साथ पेस्ट कर देंगे। अब हमने अपने कीपैड से कमांड V को दबाकर इसको सेवरल टाइम यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसको सेवरल टाइम्स अगेन एंड अगेन टाइप करके इस पेज को टेक्स्ट के साथ फिल कर लेना है। जब ये सारा पेज आप इस टेक्स्ट के साथ फिल कर लें, फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इन सब टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके इन सब को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में लेटर्स लिखकर सर्च करना है। यहाँ से फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन फ्रेम से टाइगर वर्ड के सब लेटर्स को एक एक करके इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। जब ये सारे लेटर्स यहाँ ऐड हो जाएं, तो इनको यहाँ पर इन ऑर्डर सेट करते जाएंगे। इनका स्पेसिंग डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब इन सब को यहाँ से सिलेक्ट करके मिडिल में सेट कर लेना है और जो फाइल हमने डाउनलोड की थी मैं उसको यहाँ इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। इसके साइज को रिड्यूस करके इसको यहाँ पर रख लेना है। अब इस पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर इस टी लेटर के फ्रेम में ऐड कर लेंगे। फिर इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेनी है और इसको उठाकर दूसरे लेटर के फ्रेम में ऐड कर देना है। इसी तरह इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट बनाकर इन सब लेटर्स के फ्रेम में ऐड करते जाएंगे। ये सब टेक्स्ट ऐड हो जाएं तो ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप जो भी इस टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जब आप कलर सिलेक्ट कर लें तो फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर ड्यू टून पर क्लिक करेंगे। फिर कस्टम पर क्लिक करके शैडोज के कलर को क्लिक करेंगे और मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर दे दूंगा और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके मैं इनसाइड टेक्स्ट का कलर चेंज कर लूंगा। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फिर इस टी लेटर पर टैप करके यहाँ राइट साइड में कॉपी स्टाइल पर क्लिक करेंगे। फिर इस आई लेटर पर क्लिक कर देंगे तो ये लेटर भी सेम टेक्स्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इस कॉपी स्टाइल को क्लिक करके इन लेटर्स पर टैप करते जाएंगे तो ये सब लेटर्स सेम स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ऊपर स्ट्रोक वेट पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बॉर्डर भी दे देंगे। यहाँ से बॉर्डर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप इसको देना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। कलर पर क्लिक करके आप बॉर्डर कलर को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं बॉर्डर को व्हाइट कलर दे दूंगा। जब आप ये सब ऑप्टिमाइज कर लें तो अब हम इसमें सम मोर एलिमेंट्स ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं लेफ्ट साइड एलिमेंट से ये स्टार्स यहाँ पर ऐड कर लूंगा और इनको यहाँ नीचे सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक टाइगर भी ऐड कर देंगे। इसके साइज को एडजस्ट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। मैं इसका कलर भी चेंज कर लूंगा और लास्ट में आप यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा स्टनिंग टेक्स्ट इनसाइड द लेटर्स बन के रेडी हो जाएगा। आप इसको अपनी टी शर्ट पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।